हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 4 नवंबर 2024, दिन सोमवार, बांग्ला 18 कार्तिक, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। यहां ना NRC लागू होगा ना UCC, यहां CNT और SPT रहेगा। हेमंत सोरेन, यहां ना UCC लागू होगा ना NRC होगा, यहां सिर्फ CNT SPT होगा। ये लोग घर परिवार को तोड़ने में लगे हैं, ये विषैला जहर उगलते हैं, उनके आगे विषधर भी असफल है। इन लोगों से बच के रहना है। 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने कितनी चुनौतियों का सामना किया, या आप सभी ने देखा है। ये बातें हेमंत सोरेन ने कहीं। सोरेन गढ़वा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने गढ़वा में JMM प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि जुमलाबाज भाजपा के लोग यहां आने वाले हैं। ये लोग यहां का बेटा आदिवासी मूलवासी को हटाना चाहते हैं। जब हम लोग आपके लिए काम करना यहां शुरू किया, सरकार गठन के बाद तो इन लोगों ने झूठे आरोप में मुझे जेल में डाल दिया। इन्हें यहां के आदिवासी मूलवासी दलित पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें यहां से मतलब है तो यहां के खनिज संपदा से मतलब है, और झारखंड के खनिज संपदा का 1,36,000 करोड़ हमारा बकाया ये नहीं दे रहे हैं। हेमंत सोरेन ने बताया, यहां की माता बहनों के सम्मान में हम आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष में हर घर में 1 लाख रुपए पहुंचने का काम करेंगे, और हम लोगों ने कानून बना दिया है कि जिनके खाते में 1,000 जा रहा है वह 2,500 रुपया हो जाएगा। इन्हें अगर मौका लग गया तो यह आपके शरीर से कतरा कतरा खून निकाल लेंगे। 5 वर्ष से ये सत्ता से बेदखल हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पेड़ सूखते जा रहा है। आने वाले समय में फिर 5 साल तक इन्हें बाहर करेंगे और इन्हें जड़ से उखाड़ कर देख देंगे। सोरेन ने कहा, ये लोग कहते हैं JPSSC और CGL परीक्षा के जरिए हुई नियुक्ति का CBI से जांच करेंगे। हमने CGL परीक्षा की पूरी जांच कर ली है। लोग चिन्हित हो चुके हैं जिन्होंने गड़बड़ी करने की कोशिश की। गड़बड़ी तो कर नहीं पाए, और लेकिन पकड़े जा चुके हैं। चुनाव समाप्त होते ही वे सभी जेल जाएंगे। डर से चुनाव पहले कराया। हेमंत सोरेन ने कहा, इन लोगों ने हमारे कार्यकाल को पूर्ण नहीं होने दिया। 1 माह हमारा कार्यकाल बचा हुआ था। इन्होंने 1 माह पूर्व चुनाव करा दिया। इन्हें पता था कि एक अगर माह मैं और यहां के लोगों के कार्य कर दिया तो इनकी पूरी तरह से भद्द पीट जाएगी। 2 चरण में चुनाव क्यों, 5 चरण में क्यों नहीं? हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इनके गृह मंत्री ने कहा है कि नक्सलवाद खत्म कर देंगे। हम पूछना चाहते हैं, तो अगर नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ तो जो 5 चरण में होने वाले चुनाव को 2 चरण में कैसे करा रहे हैं? इससे साफ संकेत है कि इस राज्य में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आने वाला समय बताएगा झूठ क्या है और सच क्या। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को क्यों शरण दे रखा है? हेमंत सोरेन ने कहा, ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी जब वे शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान किताब पर माथा में ठोक रहे थे। आप बोल रहे थे कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, हर वर्ग हर समाज को हक अधिकार मिलेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर ही अंदर कोई समझौता है क्या? आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री का अपने यहां प्लेन क्यों उतारने दिया? उसे किस आधार पर शरण दे रखा है? ये बताइए। झारखंड में बिजली उत्पादन होता है और बांग्लादेश में सप्लाई करते हैं, और बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं। बांग्लादेश की सीमा का सुरक्षा किसके जो जिम्मे है? भारत सरकार के जिम्मे में है। इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं। बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले आपके साथी राज्यों से घुसकर आता है। वहां क्यों नहीं रोकते हैं घुसपैठ? केंद्र सरकार ने पेंशन रोका, हमने दिया। हेमंत सोरेन ने कहा, मैया सम्मान योजना क्या मुसलमान के लिए है, हिंदुओं के लिए है, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए है? नहीं, यह योजना सभी के लिए है। यह देश का पहला राज्य है जो कर्मचारी को बुढ़ापे की लाठी पेंशन देने का काम कर रही है। ये लोग सबके बुढ़ापे लाठी छीन लेता है। ये लोग कहते हैं कि झारखंड सरकार पेंशन नहीं दे रही है।
जबकि केंद्र सरकार से मिलने वाला पैसा तुम लोगों ने रोक रखा है। झारखंड के हिस्से का पैसा राज्य सरकार ने ना रोका है, न कभी रोकेगी। बीजेपी कहती है आदिवासी हित में कई काम किए, लेकिन इन्हीं आदिवासियों के पीएम आवास का पैसा रोक लिया। सीएम हेमंत सोरेन ने गढ़वा में भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा विधानसभा में एक जनसभा के दौरान भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार आदिवासियों के हित में कई दावों के बावजूद पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले पैसे को रोक रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के आवास के लिए उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन मदद नहीं मिली, जिसके चलते उन्होंने अपनी सरकार के तहत आबुआ आवास योजना शुरू की, जिससे लाखों वंचित लोगों को पक्के 3 कमरों के घर उपलब्ध कराए गए। आदिवासी कल्याण योजनाओं पर जोर। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने जल सहिया, आंगनबाड़ी सेविकाओं और मानकी मुंडा पाहन का मानदेय दोगुना किया है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया कि वे यहां आकर झूठे आश्वासन देते हैं, जबकि आदिवासियों के लिए वास्तविक काम नहीं करते। उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की बात करने वाले नेता स्वयं अपने राज्य में आदिवासी का दर्जा नहीं दे पाए हैं। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार जब भी सरना धर्म कोड की मांग उठाती है, केंद्र सरकार उन्हें परेशान करती है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने गढ़वा के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें पहले से कहीं अधिक बिजली आपूर्ति और सड़क निर्माण शामिल है। हेमंत ने यह भी कहा कि अब राज्य में बिजली की आपूर्ति 20 से 22 घंटे हो गई है, जबकि पहले केवल कुछ घंटे ही बिजली मिलती थी। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने 2 लाख रुपए तक के बकाया बिजली बिल माफ कर दिए हैं और 200 यूनिट बिजली की माफी की योजना भी लागू की है। बड़कुंवर गागराई ने क्षेत्र का तूफानी दौरा किया। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल आदिवासी से वोट लेता है और राज्य में नियोजन बाहरी लोगों को मिलता है। प्रदेश की जनता ने यह तय किया है कि इस बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और आदिवासी मूलवासी को उनका अधिकार दिलाना है। इस अवसर पर मझगांव प्रत्याशी बड़कुंवर गागराई ने कहा कि झारखंड को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और हमारी पार्टी ही प्रदेश का विकास करेगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी वर्गों के विकास का संकल्प लिया है। आज उसी का जीता जागता उदाहरण है झारखंड। यहां वर्तमान सरकार के नेता घुसपैठियों की राजनीति करते हैं। जब हमारी सरकार बनेगी, घुसपैठियों को राज्य से बाहर करने का काम करेंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से डमरू दरबारिक, दुनिया कुम्हार, तपन बारिक, दिनेश समेत क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमित शाह रविवार को किए 3 सभाएं, भाजपा के संकल्प पत्र का किए लोकार्पण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार 3 नवंबर को झारखंड में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किए। वे घाटशिला, सिमरिया और बरकट्ठा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। इस दिन सुबह 9:30 बजे रांची में भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 संकल्प शामिल किए गए हैं। महिलाओं के नाम 1 रुपए में रजिस्ट्री। भाजपा ने इस घोषणा पत्र में पूर्ववर्ती सरकार की सफल योजनाओं को फिर से लागू करने का आश्वासन दिया है, जिन्हें वर्तमान हेमंत सरकार ने बंद कर दिया था। इनमें महिलाओं के नाम पर 1 रुपए में रजिस्ट्री और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शामिल है। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 1 एकड़ के लिए 5,000 रुपए, अधिकतम 25,000 रुपए देने की बात कही गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे कई नेता इस समारोह में उपस्थित रहे। आज 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा और गढ़वा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। संभावना है कि 10 नवंबर को वे एक बार फिर झारखंड आएंगे, जिसमें रांची और बोकारो में चुनावी सभाओं का आयोजन किया जा सकता है। भाजपा की ओर से जारी पंचप्रण में महिलाओं के लिए गोगो दीदी योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपये और 5 वर्षों में
5 लाख स्वरोजगार का वादा किया गया है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार झारखंड में भाजपा अपनी योजनाओं और संकल्पों के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, जो आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पीएम मोदी से पहले गढ़वा के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसभाएं। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 4 नवंबर को गढ़वा जिले का दौरा करेंगे। वे लगातार 2 दिनों तक चुनावी जनसभाएं करेंगे, जिसमें 3 नवंबर को रंका में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर के समर्थन में सभा किए। यहां से वे मतदाताओं से अपील किए कि वे उन्हें वोट दें। सीएम हेमंत सोरेन की भंडरिया में जनसभा आज 4 नवंबर को सीएम सोरेन भंडरिया में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे डाल्टनगंज, चैनपुर और भंडरिया विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशी केन त्रिपाठी के पक्ष में प्रचार करेंगे। इस बीच प्रशासन ने रंका में सभा स्थल का निरीक्षण किया है। उपायुक्त शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक पांडेय ने तैयारियों की समीक्षा की है। सभा का आयोजन रंका के एक +2 हाई स्कूल के मैदान में किया जाएगा, जहां सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आज 4 नवंबर को गढ़वा में राजनीतिक गतिविधियां तेज रहेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। उनका कार्यक्रम चेतना गांव के श्री कृष्ण गौशाला मैदान में होगा। यह प्रधानमंत्री का गढ़वा में पहला दौरा है और यह झारखंड की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। पीएम मोदी गढ़वा में भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी के समर्थन में सभा करेंगे। इससे पहले भाजपा के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया था। इन दोनों नेताओं की सभाएं आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं, जिससे चुनावी माहौल और भी गरमाएगा। कल्पना सोरेन इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डॉक्टर महुआ माझी के समर्थन में किए रोड शो। इन जगहों से गुजरे काफिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डॉक्टर महुआ माझी के समर्थन में 3 नवंबर को शाम 6 बजे से रांची में भव्य रोड शो किए। यह रोड शो नेपाल हाउस से शुरू होकर महादेव मंडा, करबला चौक, गुदड़ी चौक, थड़पखना, अपर बाजार, जैन मंदिर, बड़ा तालाब, पुरानी रांची, किशोरगंज, पहाड़ी मंदिर, चूना भट्टा सहित विभिन्न स्थानों से होकर गुजरे। रोड शो में बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, समर्थक और आमजन शामिल हुए। 6 नवंबर से सभी पुलिसकर्मी पहनेंगे शीतकालीन वर्दी। झारखंड पुलिस का निर्देश। झारखंड में शीतकालीन के आगमन के साथ ही झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों को 6 नवंबर से शीतकालीन वर्दी पहनने का निर्देश जारी किया है। यह आदेश होमगार्ड मुख्यालय समेत राज्य की सभी पुलिस इकाइयों के लिए लागू होगा। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी पुलिसकर्मियों को 6 नवंबर से लेकर 15 मार्च तक विंटर यूनिफॉर्म पहननी होगी। यह कदम पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और उनके कार्य की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। गिरिडीह जमुई सीमा पर सुरक्षा बलों ने 20 किलो का आईईडी बम बरामद किया। गिरिडीह विधानसभा चुनाव 2024 के पहले सुरक्षा बलों ने गिरिडीह और जमुई के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों पर बड़ी सफलता हासिल की है। देर शाम को गिरिडीह के भेलवा घाटी थाना इलाके से मात्र 300 गज की दूरी पर स्थित जमुई के चेहरा थाना इलाके के गुरुवाद गांव में पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान 20 किलो का आईडी बम बरामद किया गया। यह ऑपरेशन दोनों जिलों की पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा मिलकर चलाया गया। मैं लाया हूं 1 लाख करोड़ का हिसाब। हिम्मत है तो हेमंत सोरेन जनता को दीजिए जवाब। अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हेमंत सोरेन पीएम मोदी से 1 लाख करोड़ का हिसाब मांग रहे थे। मैं हिसाब लेकर आया हूं। अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिए। जिस कांग्रेस और लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे हैं,
उनकी यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 तक झारखंड को 10 साल में 84,000 करोड़ देने का काम किया था। पीएम मोदी ने 2014 से 2024 के बीच में 3,08,000 करोड़ रुपया झारखंड देने का काम किया। श्री शाह रविवार 3 नवंबर को भाजपा का संकल्प पत्र जारी करने के बाद मीडिया के सवालों का रांची में जवाब दे रहे थे। पेपर लीक करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे, रांची में हेमंत सरकार पर बरसे अमित शाह। पेपर लीक करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को करेंगे रद्द। पूर्व की सीजीएल परीक्षाओं और सभी प्रमुख पेपर के लीक मामलों की सीबीआई जांच करवाएंगे। अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव सरकार बदलने का नहीं, बल्कि झारखंड के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है। बेरोजगारी और पेपर लीक से युवा त्रस्त हैं। भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता भाजपा सरकार को ढूंढ रही है। भाजपा सभी पार्टियों से अलग है, जो कहती है वह करती है। जब जब भाजपा सत्ता में आई, सभी संकल्पों को पूरा किया। पिछड़ा, गरीब, दलित, आदिवासी सब इसकी राह देख रहे हैं। यह संकल्प पत्र सिर्फ भाजपा का नहीं, बल्कि करोड़ों झारखंडियों की आशा की किरण है। यह कुशासन और भ्रष्टाचार के अंत का प्रतिरूप है। आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा का संकल्प है। श्री शाह रांची में भाजपा के संकल्प पत्र का लोकार्पण करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। पलामू पुलिस ने 24 घंटे के अंदर नाबालिग बच्ची अपहरण मामले का किया खुलासा। 3 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। पलामू नावा बाजार थाना अंतर्गत चेचरिया गांव से करेश भुइयां की 3 वर्षीय नाबालिग पौती अपहरण मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस टीम ने 24 घंटे के अंदर 3 आरोपी को गिरफ्तार करते नाबालिग को सकुशल बरामद की। गिरफ्तार अपराधियों में सुदय भुइया, शंकर राम एवं उनके एक अन्य साथी शामिल हैं। गिरफ्तार सभी अपराधियों ने साथ मिलकर बालिका का अपहरण करने की बात स्वीकार की। क्या पलामू पुलिस ने आम जनता से की है अपील? पलामू पुलिस जनता से अपील करती है कि अपने आसपास हो रही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना स्थानीय थाना को दें। पुलिस आपकी सुरक्षा और क्षेत्र की शांति सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है। हेमंत सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं, घुसपैठिए कर रहे कब्जा। अमित शाह। घुसपैठ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ऐसा कानून लाएंगे जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। जिन आदिवासियों की जमीन घुसपैठियों ने हड़पी है, उसे वापस किया जाएगा। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर करेंगे। आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलेगा। ये बातें देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नवंबर को रांची में कहीं। वह झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर हैं। माटी, बेटी व रोटी को सुरक्षित करने का चुनाव। श्री शाह ने कहा कि हम झारखंड के विकास और सुरक्षा के साथ भ्रष्टाचार का संपूर्ण उन्मूलन करेंगे। हेमंत सरकार में आदिवासी कभी भी सुरक्षित नहीं रहे। संताल में आदिवासियों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। भाजपा माटी, बेटी और रोटी को सुरक्षित करने का नारा लेकर आगे बढ़ रही है। 15 नवंबर को पीएम मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। शाह ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि वह पिछड़ा वर्ग विरोधी है। पाकुड़ में परंपरागत तरीके से मनाया गया भाई बहनों का त्योहार भैया दूज। पाकुड़ जिले में भाई बहनों का त्योहार भैया दूज ग्वालपड़ा मोहल्ले में गोवर्धन पूजा परंपरागत तरीके से मनाया गया। बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र के लिए उपवास रखा और पूजा की। गोबर से यम की आकृति बनाकर उसे कूटा गया। मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। भैया दूज पर भाई के दीर्घायु होने की बहनों ने की कामना। महिलाओं ने गोबर से यम की आकृति बनाकर उसे लाठी डंडा से कूटा। भाइयों की प्राण की रक्षा के लिए बहनों ने उपवास रख कि भाई बहनों का पवित्र त्योहार भैया दूज व समृद्धि का त्योहार गोधन गोवर्धन परंपरागत तरीके से आस्था व श्रद्धा के साथ की गई। भाई दूज का त्योहार भाई बहन के प्यार और उनके रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मनाया जाता है। ये दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र, खुशहाल जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। मान्यता है कि भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर गए थे और उन्होंने उन्हें तिलक किया था।
तभी से भाई दूज पर बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं। अलग अलग स्थानों पर इस पर्व को मनाने का अलग रिवाज है। इसके साथ ही भाई दूज को मनाने के पीछे कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। सोरेन बाबू, भाजपा आपको हटाने के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ रही है। यानी यहां गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सरकार को बदलना है। अमित शाह, हेमंत सोरेन जी मुगालते में हैं कि भाजपा उन्हें हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अरे सोरेन बाबू, भाजपा आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भाजपा यहां परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन से मतलब है यहां पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। ये बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घाटशिला में आयोजित जनसभा में कहीं। मौके पर सरायकेला से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, भाजपा के झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय समेत कोल्हान के विभिन्न भाजपा उम्मीदवार भी मंच पर मौजूद थे। पूरे झारखंड में आदिवासियों की आबादी घट रही है क्योंकि यहां बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कह दिया कि हम जेएमएम सरकार घुसपैठ रोकना नहीं चाहते हैं। चंपई सोरेन ने इसी का विरोध किया और जेएमएम छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। आप यहां भाजपा की सरकार बना दो, हम घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकाल देंगे। चंपाई सोरेन ने झारखंड की बदलती डेमोग्राफी और लूटपाट का विरोध किया तो उन्हें बेइज्जत करके मंत्रिमंडल से हटा दिया। झारखंड का दर्द बीजेपी ही समझ सकती है। यहां बंद पड़ी खदानों को खुलवाएंगे, युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे। उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र को भी यहां दोहराया। ये जेएमएम कांग्रेस अफवाह फैला रहे हैं कि यूसीसी लागू होने से आदिवासियों के कानून और संस्कृति समाप्त हो जाएगी। आज मैं यहां कहकर जाता हूं कि झारखंड में यूसीसी लागू होगा, लेकिन आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। आदिवासियों की संस्कृति और उनके कानून की सुरक्षा मोदी सरकार करेगी। हेमंत सरकार ने महिलाओं की दुर्दशा के नए कीर्तिमान बनाए हैं। झारखंड नाबालिग लड़कियों की तस्करी और महिलाओं के अपहरण के मामलों में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। राहुल गांधी की चुनावी रैली 8 नवंबर को लोहरदगा में डॉक्टर रामेश्वर उरांव के समर्थन में करेंगे प्रचार। लोहरदगा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आगामी 8 नवंबर को लोहरदगा में चुनावी रैली करने जा रहे हैं। इस रैली का उद्देश्य झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव के पक्ष में प्रचार करना है। राहुल गांधी की रैली लोहरदगा के बीएस कॉलेज मैदान में आयोजित होगी। कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी है और पूर्व राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू ने इसकी पुष्टि की है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव की जीत सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साहू ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और प्रदेश स्तर पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सके। धीरज साहू ने आगे कहा कि लोहरदगा विधानसभा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में नहीं है, बल्कि आजसू पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस पार्टी की जीत तय है। यदि भाजपा चुनाव में होती तो मुकाबला और दिलचस्प होता, लेकिन वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के लिए जीत की राह आसान दिख रही है। सांसद ढुल्लू महतो ने राज सिन्हा के समर्थन में की प्रेस वार्ता। धनबाद। सांसद ढुल्लू महतो ने रविवार को धनबाद विधानसभा पार्टी कार्यालय हाउसिंग कॉलोनी में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा की सराहना करते हुए कहा कि सिन्हा ने पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र की जनता के सुख दुख में हमेशा उनका साथ दिया है। महतो ने विश्वास जताया कि राज सिन्हा ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे और धनबाद की जनता से अपील की कि वे सिन्हा को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाएं। पीएम मोदी का कार्यक्रम 10 नवंबर को चंदन कियारी में। इस प्रेस वार्ता में पीएम नरेंद्र मोदी के 10 नवंबर को चंदन कियारी में प्रस्तावित कार्यक्रम की भी जानकारी दी गई। इसके अलावा जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के धनबाद में संभावित कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया गया। कांग्रेस ने किसे प्रत्याशी बनाया है, यह आज तक हम नहीं जानते हैं। भाजपा के सामने कांग्रेस को अपना प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा था। अब यह भी नहीं पता कि कांग्रेस ने किससे अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं उनका नाम नहीं जानता।
धनबाद लोकसभा के सभी 6 सीट और एक बाघमारा पर भाजपा के प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। उन्होंने दावा किया कि धनबाद लोकसभा की सभी 6 सीटों और बाघमारा पर भाजपा के प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाजपा टुंडी और सिंदरी में भी मजबूत स्थिति में है। महतो ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार विकास कार्यों में रुचि नहीं ले रही है और केंद्र पर 1,36,000 करोड़ का बकाया रिलीज नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हाल ही में नितिन गडकरी का बयान भी आया है कि केंद्र झारखंड को विकास कार्यों के लिए पैसा देने को तैयार है, लेकिन हेमंत सरकार इस मामले में लापरवाह है। प्रेस वार्ता में सांसद ढुल्लू महतो के साथ धनबाद विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा, सुनील पासवान, सत्येंद्र मिश्रा, मानस प्रसून सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। 14वीं झारखंड राज्य रोलर स्केटिंग और स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता 2024 से 25 का सफलतापूर्वक समापन किया। इस चैंपियनशिप में 16 जिलों से लगभग 300 स्केटर्स ने अपने कौशल, गति और दृढ़ संकल्प का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में खेल भावना और सौहार्द की भावना का स्पष्ट दिखाई दिया, जिससे यह आयोजन सभी के लिए एक यादगार अनुभव बन गया। एसोसिएशन ने सभी प्रतिभागियों, प्रशिक्षकों, अधिकारियों और स्वयंसेवकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हायर एजुकेशन के संयुक्त सचिव जॉर्ज कुमार को विशेष धन्यवाद दिया गया। इस चैंपियनशिप के दौरान सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए रांची पुलिस और रांची सिविल सर्जन का भी आभार व्यक्त किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास कुमार सिंह, सचिव सुमित शर्मा, कोषाध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता और संघ के संरक्षक अभिषेक राठौर ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्केटर्स को 62वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2024 में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जो 5 से 15 दिसंबर तक मैसूर, बेंगलुरु और कोयम्बटूर में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू ने ली भाजपा की सदस्यता। देवघर झारखंड विधानसभा चुनाव में रविवार को उस वक्त बड़ा खेला हो गया जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू ने भाजपा की सदस्यता ले ली। देवघर में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, घोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की उपस्थिति में सदस्यता ली। मंडल मुर्मू सिद्धू कान्हू के वंशज है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के झारखंड प्रभारी सह असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, पार्टी के संगठन प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय, घोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और 14 विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी की मौजूदगी में मंडल मुर्मू ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनकर मंडल मुर्मू का पार्टी में स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए मंडल मुर्मू ने कहा कि वे सिद्धू कान्हू के छठे वंशज हैं। भाजपा की नीति और सिद्धांत से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बरहेट विधानसभा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रस्तावक बनने के बाद वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में सहज महसूस नहीं कर रहे थे। इस कारण भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मौके पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडल मुर्मू के साथ मिलकर संथाल परगना में काम करेंगे। उनके सहयोग से संथाल परगना से बांग्लादेशी घुसपैठ को कैसे खत्म करना है, इस पर रणनीति बनाई जाएगी।